जरा इन दो घटनाओं पर गौर कीजिए। पहली, प्रधानमंत्री अब लोगों से संवाद करने के लिए इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल मंच का सहारा ले रहे हैं। दूसरी, शिक्षा मंत्री अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, वे इस्तीफा दे चुके हैं। पहली नज़र में ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बीच एक गहरा संबंध है। ये दोनों मिलकर एक बड़ा संदेश दे रही है। भारत की युवा पीढ़ी अब केवल परीक्षा देने वाली आबादी नहीं रह गई है, वह अब देश की नीतियों और राजनीति दोनों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुकी है। जिस पीढ़ी को कभी रील्स वाली जनरेशन कहकर हल्के में लिया जाता था, जिस पर मजाक बनाए जाते थे, उसी पीढ़ी ने दिखा दिया है कि वह सोशल मीडिया पर नैरेटिव भी बना सकती है, सड़कों पर लोकतांत्रिक दबाव भी खड़ा कर सकती है और सत्ता से जवाब भी मांग सकती है। शायद यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री को संवाद के मंच भी बदलने पड़ रहे हैं। नेता वहां पहुंच रहे हैं जहां युवा मौजूद है, और युवा भी अब केवल कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीति को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह मुख्य धारा मीडिया के बदलते दौर का भी संकेत है। सोचिए, आखिर क्यों अब प्रधानमंत्री को अपने उस ट्रस्टेड मीडिया से आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिसे आम लोग अक्सर गोदी मीडिया कहकर संबोधित करते हैं। नई भाषाएं उभर रही है, नए मंच बन रहे हैं और प्रभाव के नए केंद्र तैयार हो रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या इससे पूरी परीक्षा व्यवस्था बदलेगी? क्या पेपर लीक जैसी समस्याएं रुकेंगी? क्या छात्रों का भरोसा दोबारा लौटेगा? क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही केवल चेहरा बदलने से नहीं आती, व्यवस्था बदलने से आती है। अब एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, सरकारों को अब केवल चुनाव ही नहीं जीतने होंगे, बल्कि देश की युवा पीढ़ी की टाइमलाइन और उसका भरोसा भी जीतना होगा। और शायद यही भारतीय लोकतंत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत है। थैंक यू दोस्तों।